ये तो वही बच्ची थी जो आग में थी। अरे ये लोग यहाँ पर, आखिर ये सब क्या माजरा है? बताओ तो सही, मुझे बताओ। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ? ये कैसी घटिया बातें कर रहे हो? मेरी बहन के बारे में सोचा उसको बोलिए। गलत बोल करने की, मेरे ही घर में और मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ, इतनी हिम्मत? जी तो करता सर फाड़ दूं। अच्छा छोड़ दे बाबा, मत करो। जयमो पीछे हटो, बस करो। ये क्या कर रहे हो? बस कर दो। बाबा को गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं है। इस सब में कोई सच्चाई नहीं है। अब बस करो। हाँ। अच्छा, तो ये सच नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। यानी जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है? हाँ, गलत सोच रहे हैं आप, गलत। ठीक है, तो फिर मेरे घर से निकल जाओ। पीछे हट जाओ, दूर हो जाए मेरे भाई से। हट जाओ, तुम मेरे बहन भाइयों को हाथ मत लगाना। मैंने तो जानबूझकर तुम लोगों को नहीं छुआ क्योंकि तुम लोगों में से तो बदबू आ रही है। बाबा आपकी क्या कर रहे हैं? दफा हो जाओ। चलो 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 यहाँ से चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। आ जाओ, चलो जयमो, चलो जयमो, छोड़ दो बस, आ जाओ। कहा ना, दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। आइंदा मुझे नजर नहीं आना यहाँ पर। ऐसे क्या देख रहे हो? आखिर यहाँ पर क्या गुल खिलाया जा रहा है मुझे पता भी नहीं है। हाँ, सब क्या हो रहा है? आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुमसे पूछगछ बाकी क्या है? अभी तो तुम्हें भी मजा चखाना है। चलो, अब क्या करेंगे? हम तो फिर से सड़क पर आ गए हैं। वो क्या कह रहा था ज़लिया? अगर वो आदमी सच कह रहा था तो बताओ मुझे। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मुझे क्या पता, वो आदमी से बकवास कर रहा था। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये अभी आग में से निकल कर आई है। वो आदमी हमारे पीछे पड़ा है और हम सड़कों पे आ गए हैं। तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया और क्या होना बाकी रह गया है? और क्या होना चाहिए? चुप खुदा हो जाओ जयमो, चुप हो जाओ। अगर तुम हमें ये बता नहीं सकते कि हम कहाँ रहेंगे तो चुप हो जाओ जयमो, चुप हो जाओ। जल्दी करो, चलो आ जाओ, चलो सब। भैया प्लीज आप पे गुस्सा मत कीजिए, वो आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है चैंपियन। वो गरीब यतीम बच्चे हैं बाबा, सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। मैंने उनकी मदद की। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। देखो मेरी प्यारी अम्मी जान, देखो अपने पोते को। तुम्हें इन पर तरस आया, तुमने घर में रख लिया इन्हें। तुम क्या समझते थे तुम्हारा बाप खुश होगा? ये कोई यतीम खाना है? हाँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है ना? या मेरे अल्लाह, सब्र दे। क्या तुम्हें इस बारे में मालूम था तो तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? हाँ, ये जानती थी सब कुछ। इतनी देर से मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ अशमत? बस उन आवारा बच्चों की ही यहाँ कमी थी। ये सही वक्त नहीं है, चुप करो। नहीं 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 नहीं, ये मेरी गलती है, किसी और की नहीं। ये सब मेरी लापरवाही का ही नतीजा है। मैं नरम क्या पड़ा, तुम लोग तो हद से ही बढ़ गए। अब मुझे समझ आ गया है कि तुम लोगों की अकल ठिकाने कैसे आएगी। जब तुम्हारे सरों को आपस में टकराऊंगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हें सब याद आ जाएगा कि घर में आखिरी फैसला किसका होता है। क्या देख रहे हो? क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे? हाँ, तुम मेरे पीठ पीछे ये काम कर रहे थे। तुम क्या समझ रहे थे कि तुम मुझे धोखा दे दोगे? क्या तुम नहीं जानते थे कि अगर मुझे पता चल गया तो फिर क्या होगा? हाँ, मुझे उम्मीद थी कि आप शायद रहम करेंगे बाबा। उन छोटे बच्चों को देखकर शायद आपका बर्फ जैसा दिल पिघल जाए। आज आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं अंकल से इतना क्यों मिलता हूं। क्योंकि वो रहम दिल हैं। उनका दिल आपकी तरह सख्त नहीं। यूसुफ, इस जगह को बंद कर देती हूँ ताकि दोबारा यहाँ पे कोई ना आए। हशमत, ऐसा मत करें। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या मैं उन्हें इतनी सर्दी में सड़कों पे रहने देती? उन्हें सर्दी से कुछ भी हो सकता था। इधर आओ तुम, इधर आओ। हशमत अंकल,
अंकल आप ये क्या कर रहे तुम हैं? चुप हो जाओ। हशमत ऐसा मत करे। चलो ऊपर चलो। चुपचाप चलो यहाँ से। चलो जल्दी चलो ऊपर। छोटू, बालम को ही उड़ा दो। अब हम जाएंगे कहाँ? ये लो तुम पानी पी लो। आपा, मेरे पास एक मंसूबा है। हम जहाँ गए थे वहाँ एक जगह है। मेरी जान वो कोई जगह नहीं है, वहाँ लोग नशे में होते हैं, मैंने और जिलेहा ने देखा है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है फैदान, सड़कों पे तो हम नहीं रह सकते। आपा वो आदमी जानता है कि हम इस्तांबुल में हैं, मगर ये शहर इतना बड़ा है कि वो हमें ढूंढ नहीं सकता। वो वेदांत जिसे हम शहद बेचते थे, याद है? हाँ। वो अब हमारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो लापता है। ये उस याउज ने किया है क्या? अगर यावुज वेदांत तक पहुंच गया तो? वो तो असलान भाई तक भी पहुंच गया होगा। असलान भाई भी अब हमारी मदद नहीं कर सकते। इस वक्त हम बिल्कुल अकेले हैं। अब किसी शक की गुंजाइश तो नहीं रही? नहीं भाई, वेदांत ने सब कुछ बता दिया है। फोन उठाओ, वो जिससे राब्ते में था सबको कॉल करो और पूछो। बॉस, हमें कुछ पता चला है। क्या पता चला है? किसी ने उन्हें फाते में देखा है। फाते? हाँ, इसका मतलब है इस्तांबुल इतना बड़ा नहीं है। हाँ, फाते में हर जगह उनकी तस्वीरें फैला दो, कोई ना कोई तो देख ही लेगा। समझ गए? जी समझ गया। जल्दी करो उमित, अगर गली के बच्चे तुमसे पहले उन्हें ढूंढ लें तो ये तुम्हारे लिए बेइज्जती का मकाम है। अम्मी कैसी हैं आप? ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? बाहर हूं, मैं चहलकदमी कर रहा हूँ। बेटा अब तुम वापस घर आ जाओ। अपने बाबा को मजीद गुस्सा मत दिलाओ, वो यही सोच रहे हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो। अम्मी मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ, ठीक है? बाद में कॉल करता हूँ। बेटा मुझे बताओ कि तुम क्या तुमने पूछा नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है? बेवकूफ निकम्मी औरत कहीं की। फोन दो मुझे। अम्मी देख लेना आपने अपनी आंखों से। हाँ, अपने बाप का साथ देने के बजाय वो उन आवारा लोगों के साथ मिल गया है और मुझे तकलीफ दे रहा है, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। उसकी हड्डी पसली तोड़कर उसे खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, फिर समझ में आएगा। तुम्हारा बेटा बिल्कुल अपने अंकल जैसा है, हमारा दुश्मन और बाकी सबका दोस्त। अरे अम्मी ऐसा मत कहें, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से मारा जाए। जा रहा हूं मैं कॉफी हाउस। बात सुनो मेरी, अगर वो अपने अंकल के पास चला गया और वापस ना आया तो क्या करोगे? नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। फिक्र ना करें, आज उसको मैंने सबक सिखा दिया है। आप मेरे दिमाग में ये ख्याल मत डालें। आप क्या समझती हैं, क्या वो ऐसा करेगा? मैं कुछ नहीं कह सकती। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो समझो इस बात को, तुम्हारा एक ही बेटा है अशमत। अगर वो उसके पास चला गया तो क्या करोगे? जाके तो दिखाए। अगर उसने ऐसी जरूरत की तो फिर देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। मेरी बात सुनो, गुस्से में फैसले नहीं किए जाते अशमत, इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। सोचो जरा, तुम्हारा बाबा भी तुम्हारे भाई को तरजीह देता था, अब तुम्हारा बेटा भी वही कर रहा है। उसे किसी और का बेटा ना बनने दो, वरना तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे।
और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। उसका हाथ पकड़ो और यहाँ लेकर आओ। जाओ लेकर आओ उसे।